हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमारे कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर अप किया है, मेथड्स कवर अप किए हैं एंड उसके बाद गाइस कैश फ्लो के जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराने हैं वो क्वेश्चंस होंगे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो हम लोग हमारा सिलेबस कवर होने के बाद कवर अप करेंगे। बेसिकली जो मैंने आपको इससे पहले 3 वीडियोस कराई हैं उसमें मैंने आपको मेथड कवर अप कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस वीडियो से जो लास्ट वीडियोस मैंने आपको करवाई हैं कैश फ्लो की, उन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के भी हम लोग सिर्फ मेथड्स को समझेंगे। क्वेश्चंस हम लोग वही सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर में से मैं क्वेश्चंस उठा के आपको करवाऊंगी आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस। उससे पहले हम लोग सिर्फ चैप्टर्स को समझ रहे हैं, हमें पता चल जाना चाहिए कि चैप्टर में है क्या, हमें समझ आ रहा है, बेसिक मेथड्स क्या हैं। और अगर आप लोग चाहो तो इनकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, हम लोग सीधा बैक एक्सरसाइज की जगह क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम्स में आ रखे हैं। वो हम लोग पिछले 5 साल की जहाँ उठाने हैं हम लोग पिछले 10 साल के उठा लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्यों ना करें जो पिछले 15 सालों से पेपर में आ रहे हैं। ठीक है ना, बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करने में भी तो मेहनत करेंगे ना हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो कि एग्जाम्स में पिछले 10-12 सालों से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वो क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। पहले हम लोग सभी चैप्टर्स को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि चैप्टर्स में एक्चुअल में है क्या। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग सिलेबस खत्म होने के बाद हम लोग अपना वो शुरू कर देंगे लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो देखिए, इसमें हमारा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने लास्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसका पहले थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का जी क्या है। तो देखिए गाइस, जो हाईलाइटेड है उसको ही सिर्फ रीड कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा क्या लिख रखा है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ मेथड बाय विच वी स्टडी चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस enterprise between beginning and ending financial statement dates. It is a financial showing source and uses of funds for a period. देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जो कि हमारी हेल्प करता है, जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी की चेंजेस होने वाले हैं उसको हम लोग इजीली स्टडी कर पाएँ कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में आने वाले टाइम में। एंटरप्राइज में बिगिनिंग और एंडिंग फाइनेंशियल पोजीशन डेट्स के अकॉर्डिंग हमारी ये चेकिंग होती है। इसमें हम लोग ना बेसिकली क्या करते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं कि हमारे सोर्सेज क्या है, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सोर्सेज और यूजेस क्या है, इन दोनों का आगे बहुत बड़ा रोल है और आपको जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे आपको ये चीज़ समझ आती जाएगी। सोर्सेज और यूजेस ऑफ अ फंड्स का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में। ठीक है गाइज, उसके बाद देखिए इसकी एक डेफिनेशन लिख रखी है। फोल्क डिफाइन दिस स्टेटमेंट, फोल्क ने डिफाइन की है अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज और एप्लीकेशन की जो स्टेटमेंट होती है ना, दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जब मैं आपको आगे फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिखाऊंगी ना, आप लोग देखोगे एक साइड सोर्सेज लिखने होते हैं हम लोगों ने, एक साइड एप्लीकेशंस लिखनी होती हैं। ये आई थिंक आपका इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में कवर अप हो जाएगा टॉपिक, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या है वो टॉपिक। तो डेफिनेशन हमेशा ही हमारे टॉपिक को मिलाकर बनती है, तो डेफिनेशन मैं आपको इसी वजह से समझा पा रही हूँ क्योंकि आगे जो इसका टॉपिक आएगा ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कवर अप करेंगे उसमें इसका जो फॉर्मेट है सम को सॉल्व करने का वो यही है। उसमें एक साइड में हम लोग सोर्सेज रखेंगे, सेकंड साइड हम लोग एप्लीकेशंस रखेंगे। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड इज अ टेक्निकल डिवाइस। इसको ये एक ऐसी टेक्निकल डिवाइस है, इसको जैसे डिज़ाइन किया गया ताकि हम लोग एनालिसिस कर सके कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एनालाइज द चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बिटवीन 2 डेट्स एंडिंग एंड बिगिनिंग। जो मीनिंग यहाँ पे है वही यहाँ पे है, ये डेफिनेशन बोल्ड करके लिख रखी है। ठीक है, अब जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है, जैसे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, अब वो उस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हो सकता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स। इसके बहुत सारे नेम्स हैं, ये आपको रीड आउट करने पड़ेंगे कि क्या क्या नेम्स आपको आ सकते हैं कि इसको सॉल्व करो। देखो जैसे मैंने आपको बताया सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड,
ये वर्ड इसकी डेफिनेशन में आता है, सोर्सेज एंड डेफिनेशन, और ये तो हमें फॉर्मेट में भी है, हमें पता चल जाना चाहिए कि ये फंड फ्लो का क्वेश्चन है। ये इस नेम से भी हमें आ सकता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को इसमें हम लोग एनालाइज करते हैं ना अकॉर्डिंग टू दैट, ये भी डेफिनेशन में हमने रीड किया। इस नेम से भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नेम क्या है, सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स, इस नेम से भी पूछा जा सकता है आपको। समरी ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस, ये नेम भी आ सकता है। वेयर कम इन एंड वेयर गो आउट, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, इस नेम से भी आपसे पूछा जा सकता है। वेयर गोट एंड वेयर गोन स्टेटमेंट, कहाँ गई और कहाँ जा रही है स्टेटमेंट। मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब काफ़ी नामों से इसको पहचाना जाता है। हम लोग जब इसके क्वेश्चन पेपर्स लास्ट ईयर के करेंगे तो हमें पता चल जाएगा बेसिकली कौन से नाम से आया है एग्ज़ाम्स में। लास्ट टाइम मोस्टली किस नाम से आया है, तो आप लोग उसी नाम को अपने दिमाग में रखिएगा कि हो सकता है इस बार भी हम लोगों को एग्ज़ाम में उसी नेम से आए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो मेन टॉपिक है। उसके बाद देखिए गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर। इसके अंदर बेसिकली हम लोग प्रोसीजर क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बनानी सीखनी है इस चैप्टर में, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें प्रोसेस पता होना चाहिए ना कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट 2 प्रोसेस से होके गुजरती है जब इसको बनाना होता है हम लोगों ने। पहले हम लोग क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चार्ज, जो भी चेंजेस आए हैं इन वर्किंग कैपिटल, जो भी चार्जेस है, तो इसको लेके चलते हैं हम लोग इन वर्किंग कैपिटल। आज की वीडियो में हम लोग ये पहला प्रोसेस ही डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी पढ़ाया है ना कि सोर्सेज एंड डेफिनेशन की हेल्प से हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसी का प्रोसेस है। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं स्टेटमेंट को, फर्स्ट इसका प्रोसेस होके गुजरता है स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आफ्टर दैट सेकंड आता है स्टेटमेंट और सोर्सेज ऑफ एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली वही डेफिनेशन वगैरह ही लिख रखी है। देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ मेथड बाय विच वी स्टडी चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, की क्या चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन में बिजनेस की, एंटरप्राइज में एट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल डेट्स। हैंस द फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपेयरिंग 2 बैलेंस शीट। इस फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, कंपेयर करके 2 बैलेंस शीट्स को, and with the help of such other information derived from the account may be needed. Broadly speaking, the preparation of a fund flow statement 2 तरीक़ों से दो मतलब प्रोसीजर की हेल्प से बनती है, इन दोनों की। तो हम इन दोनों को समझेंगे आज की वीडियो में। हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं पहला वर्किंग कैपिटल वाला, और वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो उसी को देखेंगे हम लोग। देखिए, ये देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट बन रखा है, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी रीड किया। 2 बैलेंस शीट्स को कंपेयर करके बनेगा। ये आएगी प्रीवियस ईयर की, यहाँ आएगा करंट ईयर के अमाउंट्स। और अगर पिछले साल से इस साल का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो अमाउंट जितना इंक्रीज हुआ है इंक्रीज वाले कॉलम में, जितना डिक्रीज हो रहा होगा वो डिक्रीज वाले कॉलम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे करंट एसेट्स लिख रखे हैं, सारे करंट एसेट। बस ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेट यही रखना है, पहले कैश इन बैंक, फिर बिल रिसीवेबल, फिर डेटर्स, फिर टेम्परेरी। ये फॉर्मेट ऐसे ही चलेगा। ये नहीं आप लोग पहले प्रीपे एक्सपेंस डाल दोगे फिर डेटर गलत हो जाएगा। ये फॉर्मेट है, इसको फॉर्मेट बेस ही चलाना है। ठीक है, ये एज इट इज़ चलेगा। ये सारे करंट एसेट आ गए, यहाँ आपका हो गया टोटल करंट एसेट। फिर लिख दोगे आप लोग करंट लाइबिलिटीज़, ये भी एज इट इज़ लेनी है। यहाँ पे आ गई आपकी करंट लाइबिलिटी, टोटल जब हो गया करंट लाइबिलिटीज़ का। ठीक है, फिर आप लोगों ने वर्किंग कैपिटल कैसे निकालनी है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करके यहाँ पे आपके अमाउंट्स आ जाएंगे। जो भी नेट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा वो आप लोग यहाँ पे देख लोगे। अब यहाँ से आगे जो भी आपको ये फॉर्मेट का थोड़ा सा है, मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेनिफिशियल समझूंगी, क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ। बाकी ऊपर सिंपल है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके आपका वर्किंग कैपिटल तक निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, एंड दैट एग्जाम्पल इज गाइज वेरी 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 इजी। तो इसको थोड़ा सा बस ध्यान से समझिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी इजी एग्जाम्पल, आप लोगों ने फॉर्मेट समझ लिया है। अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने सोल्यूशन में इसके क्या क्या लेना है, मैंने आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताया। एसेट एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो आपको वही निकालना है वर्किंग कैपिटल। तो आप लोग करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ देखोगे। पहले आप लोग अपने देख लो करंट एसेट। करंट एसेट यहाँ पे लिख रखे हैं
तो आपने करंट एसेट का फॉर्मेट देखा था, वहाँ पे पहले हम लोग कैश लेते हैं देन अदर वैल्यूज़। तो पहले हम लोग कैश देखते हैं। देखिए कैश 2015 में कितना था, दैट विल बी 30,000 एंड 2016 में हो गया 10,000। 2015 में था कैश 30,000, 16 में हो गया 10,000, दैट शुड बी डिक्रीज्ड। तो डिक्रीज वाले कॉलम ये रहा, इसमें डाल दिया हम लोगों ने 20,000 से अमाउंट डिक्रीज हुआ है। सेम ऐसे ही अकाउंट्स रिसीवेबल, इसकी वैल्यूज़ भी ऐसे उठा के डाल दी 70,000 एंड 1,40,000। अब ये अमाउंट है देखिए जो 70,000 एंड 1,40,000, ये इंक्रीज़ हुआ है 70,000 से, तो ये इंक्रीज़ वाले कॉलम में डाल दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए थर्ड क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड देखिए कितना है, 1,50,000 एंड 2,25,000। तो 1,50,000 और 2,25,000 इंक्रीज़ हुआ है, ये भी 75,000 से। मतलब आप लोगों ने ईयर वाइज ऊपर से वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे डालनी है और देखने की इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़। ठीक है, आफ्टर दैट आपका क्या बचा यहाँ पे, WIP वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसकी वैल्यू भी उठा लेनी है आप लोगों ने, 80,000 एंड 90,000, ये भी इंक्रीज़ हुआ है 10,000 से। तो आपने करंट एसेट का यहाँ पे टोटल कर दिया। सेम एज इट इज़ आप लोगों ने लेनी है करंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पे देखिए करंट लाइबिलिटीज़ आपको यहाँ पे गिवन है। पहले आपने कौन सी लेनी है करंट लाइबिलिटी, टैक्स पेएबल। ये गाइज आपको फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा, जैसे जैसे वैल्यूज़ वहाँ पे है वही लेनी है आपने। पहले है टैक्स पेएबल, इसकी वैल्यू क्या है 43,000 77,000। देखिए गाइज हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 43,000 एंड 77,000। अब जब आप लोग करंट एसेट कर रहे हो, आप लोग क्या देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ वाले कॉलम में, एंड इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ वाले कॉलम में। अब करंट लाइबिलिटी में आपने क्या करना है, उसका ऑपोजिट। अभी देखिए ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, बट 34,000 किस में आ रहा है, इंक्रीज़ वाले कॉलम में। और ये हमारा इंक्रीज़ हो रहा है बट अमाउंट किस में जा रहा है, डिक्रीज़ वाले कॉलम में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि करंट एसेट तो सीधे चलेंगे बट करंट लाइबिलिटी जब चलानी है वो ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें जैसे जैसे ऊपर वैल्यूज़ गिवन है, अकाउंट्स पेएबल, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब कुछ करंट लाइबिलिटी के अंडर आपको गिवन है एज इट इज़। ये देखिए आपने वैल्यूज़ यहाँ से उठानी है और वहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ यहाँ तक कर ली, आपका आ गया करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का टोटल। ये करंट एसेट और ये करंट लाइबिलिटी। अब आप लोग 3,30,000 में से 2,60,000 माइनस करोगे, आपका वर्किंग कैपिटल आ गया 70,000। अब आप लोगों ने 4,65,000 में से 3,15,000 माइनस करने हैं, तो आपका आ जाएगा 1,50,000। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये 70,000 टू 1,50,000। तो आपने यहाँ पे लिखना है नेट इंक्रीज़, अगर डिक्रीज़ होता तो डिक्रीज़ लिखना था, नेट इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। अब ये नेट इंक्रीज़ आ गया, कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, ये वाला अमाउंट 1,50,000 है ना, कितने से इंक्रीज़ है, 80,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके अंदर 80,000 ऐड कर दोगे, यहाँ पे 1,50,000, 80,000 से इंक्रीज़ हुआ है, ये वैल्यू आपकी सीधा यहाँ पे जाएगी क्योंकि ये कम थी वैल्यू, 80,000 का अमाउंट नहीं था, ये हम लोग ने प्लस माइनस करके निकाला, इतनी वैल्यू से डिक्रीज़ हो रहा था हमारा अकाउंट, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब जब आप लोग ये वैल्यू यहाँ पे डालोगे, क्योंकि ये इंक्रीज़ हुई है तो इधर से ये डिक्रीज़ में जाएगी, तो जब आप लोग इनका टोटल करोगे ये बराबर आएगा। जब आप लोग ये टोटल करोगे तो ये बराबर आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें ये टोटल मैच करना था और ये 1,50,000 है, ये 70,000 है, यहाँ पे 1,50,50 सेम नहीं आ सकता। तो सेम आने के लिए हमें क्या करना था, देखना था कितने से ये इंक्रीज़ हो रहा है, जितने से ये कम पड़ रहा है उतनी वैल्यू उसको दे दी कि इतने से कम पड़ रहा था डिक्रीज़, इतने अमाउंट से ये कम था, इतने अमाउंट से कम था, तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी इतना अमाउंट कम होएगा, डिक्रीज़ होएगा। तो 180,000 इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया, नीचे टोटल आप लोगों का आ जाएगा इज इक्वल। इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। अब इसमें भी आपको सिंपली बैलेंस शीट दी हुई है, करंट एसेट्स दिए हैं, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ है, नीचे करंट एसेट्स है। तो सेम एज इट इज़ आपने इसमें भी करना है। देखिए मैं आपको सारा क्वेश्चन नहीं अगेन समझाने वाली, जैसे आपने किया वो वही ऐसे ही ये करना है। करंट एसेट यहाँ पे देखो ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ वाले कॉलम में, ये डिक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ के कॉलम में, ये अगेन इंक्रीज़ हुआ इंक्रीज़ के कॉलम में। एंड करंट लाइबिलिटी में क्या करना है, ऑपोजिट, अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये इंक्रीज़ के कॉलम में जाएगा, देखिए इंक्रीज़ का कॉलम, और अगर ये क्या हो रहा है इंक्रीज़ तो ये डिक्रीज़ के कॉलम में जाएगा। अब ये भी इंक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ के कॉलम में, आपको बस सिंपली ये रिमाइंड में रखना है। ठीक है, अब देखिए गाइज उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका टोटल किया, यहाँ पे आ गया आपका 70,000, यहाँ पे आ गया आपका 1,80,000, यहाँ पे लाइन नहीं है, ये टोटल है, आप लोगों का ध्यान रखिएगा, कई बार बुक्स में मिस्टेक होती हैं। तो ये आपका टोटल है,
ठीक है, आपका टोटल आ गया 1,70,000। अब आपने ये करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल आ गया, ये करंट एसेट का टोटल आ गया, माइनस कर दोगे 1,40,000। अब इसको माइनस कर दोगे 1,80,000। अब अगेन ये टोटल बराबर नहीं है, अगेन ये टोटल बराबर नहीं है। ये वाला अमाउंट इस अमाउंट से कितना कम है, ये वाला अमाउंट इस अमाउंट से कितना कम है, 40,000 ऐड करके बैलेंस हम लोगों ने बराबर करना है। अब ये इंक्रीज इतने अमाउंट से, ये वाला अमाउंट इंक्रीज था, बट ये वाला अमाउंट इतने अमाउंट से क्या था, 40,000 से डिक्रीज। 40,000 से कम है तो डिक्रीज वाले कॉलम में 40,000 डाल दिया। अब आप लोगों का ये बोथ साइड्स का टोटल भी मैच होएगा, आप लोगों का ये बोथ साइड का टोटल भी मैच होएगा। गाइस आज की वीडियो में मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इतना ही था। ये क्वेश्चन है, खुद के तरफ से आपको एक ट्राई करना है। इसके अंदर आपको आपके करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपके इसमें ये लाइबिलिटीज़ के अंदर देखिए क्रेडिटर्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग है, शेयर कैपिटल है, तो आपको थोड़ा सा देखना है कि करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आता है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हुआ है। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में या कोई और क्वेश्चन करने में, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे वहाँ डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। वहाँ में ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अब हम लोग इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं एंड आप लोगों से मिलेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।